बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, आबाद हैं, अपनों के साथ हैं। और जो ब्लॉग हमने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट किया है, यानी कि ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। अम्मी और छोटी वाली बहन रुके हुए थे। अम्मी जो है फजर की नमाज़ पढ़ करके सो गई हैं और यहाँ पर मेरी छोटी बहन और भांजा भी सो रहा है। बहरहाल अब जो है काफ़ी वक्त गुजर गया, सब उठ गए हैं, सब ने जो है चाय वगैरह पी ली है। दानिश यहाँ पर खेल रहे हैं गेम, क्योंकि ये यहाँ पर इसीलिए आते हैं कि यहाँ वाईफाई है और अनलिमिटेड जो है हमें नेट मिलेगा। और मेरी छोटी वाली जो बहन है वो कर रही है तिलावत। तो बस ये लोग अब रुकेंगे नहीं और नाश्ता तैयार हो रहा है, बस नाश्ता करेंगे उसके बाद चले जाएंगे। और मेरी अम्मी भी किसी बच्ची से थोड़ी ना कम है, वो भी जो है मोबाइल में जो है छुट्टी पड़ी हुई हैं। तो सब चाय नाश्ता करके चले गए थे। हमने पूरी और सब्ज़ी बनाया था, कुछ भी नहीं शूट किया था, क्योंकि जब सब जाने वाले थे ना तो घर बहुत सूना सूना लग रहा था और दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। क्योंकि जब तक ये लोग थे तो हम लोगों ने खूब जो है बातें की, खूब जो है एंजॉय किया, खाया पिया साथ में। और जब जाने लगे ना तो फिर दिल जो था वो उदास हो गया। तो ये रात की क्लिप है, यानी बज रहे हैं 7:30। और ये भैया जो है अक्सर क्या रोज़ ही रात में हम लोगों के मोहल्ले में आते हैं बताशा पानी लेके। और इनके बताशे पानी बहुत ज़्यादा वाले टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो है बताशा पानी पैक करके दे दिया है। तो ऊपर से फरमाइश आई मेरी बहू की कि अम्मी मेरे लिए मीठे पानी बताशे, मीठे वाले दही के चटनी बताशे बनवा लीजिए। तो बस यहाँ पर जो है वही काम चल रहा है। हमने कहा भैया बना दो, तो इन्होंने जो है फिर वो भी बना दिया। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ना तो उम्र में जो है उसके जो मिजाज में ना ठहराव सा आ जाता है। और यहाँ पर कुछ हमारे साथ भी जनाब ऐसा ही है, सबके साथ ऐसा होता है ना। तो शौक़ भी जो है बदल जाते हैं, पसंद भी जो है तब्दील हो जाती है। कहाँ हम इतने नखरे दिखाते हैं अपने माँ बाप को, लेकिन जब ससुराल जाते हैं ना शादी करके तो सारे नखरे निकल जाते हैं। अगर आपको सास अच्छी मिल गई तो फिर सारे नखरे सास उठा लेती, जैसे हम अपनी बहू के उठाते हैं, जो वो कहती है फिर हम वही करते हैं। लेकिन मेरी सास ने तो कभी मेरे नखरे उठाए ही नहीं। उसने तो हमसे हर चीज़ खाने की छुपाई है, ताले में रखी है, और हमारा किचन हमेशा खुला रहा। क्योंकि भाई आप एक घर में रहते हो, एक जेल में नहीं रह सकते हो। जेल में नहीं रहते हो जो चीज़ों में आप ताला लगाओ, लोगों की पसंद पर ताला लगाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा है। तो यहाँ पर जो है फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। और ये कुछ खाना हम लोगों ने बिरयानी बनाई थी, पैक किया, साथ में जो है ये यूज़ एंड थ्रो वाले बर्तन भी रख लिए। कहाँ जा रहे हैं वो भी हम आपको भी बताते हैं। दरअसल आप सबको पता ही है कि जो है हम सब जो है फैज़ाबाद से बिलोंग करते हैं। तो हमारी जो ससुराल है और हमारी जो ननिहाल है, समधियाना है, सब फैज़ाबाद का ही है। तो हमारी जो बहू है ना, उनके अब्बू की जो खाला हैं वो एडमिट हैं लोहिया हॉस्पिटल में। उनको जो है हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उनको जो है डॉक्टर ने वहाँ से लखनऊ जो है लोहिया रेफ़र किया है। तो फिर ये शाम का वक्त है ना, 4 बज रहे थे और हम लोग जो है जा रहे हैं लखनऊ, हम सास बहू। तो मतलब इतना मतलब अजीब सा लगता है कि जब किसी को ये हार्ट वाली दिक्कत होती, क्योंकि अभी हमने हाल ही में जो है पापा की भी यही वाली कंडीशन हुई थी और हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो ये जो हार्ट वाली दिक्कत होती है ना, उनको तो ऐसी है कि उनकी 6 ब्लॉकेज हैं, शायद ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है। मतलब ये तो अब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, ब्लॉग काफ़ी पहले का शूट करके रखा हुआ था। तो उन्हें तो अब जो है कानपुर भेज दिया गया है। वैसे तो वहाँ भेज रहे थे लारी में, लेकिन उन लोगों के रिश्तेदार जो है कानपुर में रहते हैं, तो उन लोग को फिर वहाँ पर ज़्यादा ईज़ी रहता है। क्योंकि जब एक पेशेंट एडमिट होता है ना, उसके साथ 2-4 लोग रुकते ही हैं, आना जाना लगा रहता है, तो खाने पीने की दिक्कत हो जाती है। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं लोहिया और अब जो है चलेंगे, मरीज़ को देखेंगे कि क्या कंडीशन है। तो हम लोग इंतज़ार करें, क्योंकि हम लोगों को तो पता ही नहीं, बहू हमारे साथ ही में, हम लोगों को तो पता ही नहीं है मतलब वो किस जगह पर एडमिट हैं, किस फ्लोर पे हैं। तो बस हमारे समधी साहब अभी आ रहे हैं, हम लोगों को लेके जाएंगे। और हम लोग यहाँ पर जो है ज़्यादा देर, हम लोग सिर्फ यहाँ पर 1 घंटा रुके थे, क्योंकि ठंडक का टाइम है और
हम लोग बिल्कुल शाम को निकले थे, क्योंकि इन लोगों को भी फैज़ाबाद से आना था, तो इन लोगों को भी आते आते जो है वक्त लग गया था। तो इस वजह से जो फिर हम लोग शाम में निकले। हम लोग तो सुबह ही से सास बहू तैयार थे कि मतलब आ जाएं। हम लोग को लगा था कि ये लोग सुबह में जो है 11 बजे तक आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ भी जो है बस वगैरह नहीं मिल रही थी। जब ठंडक होती है ना तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है बस सब रुकावटें रुकावटें आती जाती हैं। तो बहरहाल हम यहाँ पहुँच चुके हैं और पेशेंट से भी जा कर के मिलाएँ और थोड़ी देर यहाँ पर बैठ गए हैं। और ये हमारी समधन है और साथ में समधी जी हैं और भी सारे रिश्तेदार जो हैं इकट्ठा हैं। तो इससे पहले भी आपने मेरे ब्लॉग में मेरी समधन को समधी को देखा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो भाई मिल लीजिए। तो ये कलकत्ता की ब्यूटी है, यानी इनका जो मैका है ना वो कलकत्ता का है, और ये कलकत्ता जाने वाली थी आज के दिन, यानी 25 दिसंबर की ये क्लिप है। हम लोग 25 दिसंबर को गए थे और आज जो है 29, हाँ आज जो है 29 तारीख है। तो यही है ना कि जो है फैज़ाबाद से आए हैं ठंडक में, सब परेशान हो जाते हैं। अल्लाह ताला दुनिया के सभी जो है लोगों को, जितने भी बुज़ुर्ग हैं सबको जो है हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरी बहू की कज़िन है, यानी चचा की बेटी। तो यहाँ पर जो है हमारे जो समधी साहब हैं हमें दिखा रहे थे लेटर, क्योंकि वहाँ से जब डॉक्टर ने रेफ़र किया था तो यहाँ पर जो है वही हम देख रहे थे, क्योंकि एक किसी जो है सांसद का लेटर है। तो ऐसे ऐसे मतलब जब आप कोई पावर इस्तेमाल करो ना तो आपका काम हॉस्पिटल में जल्दी हो जाता है। अब हम आगे क्या कहें, आप सब समझदार हैं। और जब हम बाहर निकले ना तो यहाँ पर 5 रुपए में खाना मिल रहा था। तो हमने कहा कि देखो जो है अच्छा है कि जो लोग बेचारे गरीब लोग यहाँ आते हैं और खाने पीने की दिक्कत है, तो चलो 5 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है। ये लोहिया के गेट से, जैसे गेट नंबर 2 से आप अंदर बढ़ोगे ना, वैसे ये शाम को जो है शायद 4 से या 5 के बीच से 7 बजे तक मिलता है ये खाना 5 रुपए में। मतलब भरपेट खाना खाइए यहाँ पर। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो उसके बाद जब हम लोग निकले तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। हम लोग निकले ही 4 साढ़े 4 बजे घर से थे, तो इसलिए जो है जब हम लोग बाहर निकले 1 घंटे के बाद जो है अंधेरा हो गया, क्योंकि आजकल दिन जो है ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो हमारे समधी सा जो थे उन्हें जो है अच्छा नहीं लग रहा था कि हम ऐसे ही जा रहे हैं। हमने कहा हम लोग हॉस्पिटल में आए हैं, घर नहीं आए, आप क्यों तकल्लुफ़ कर रहे हैं। तो कहने लगे ठंडक का टाइम है और चाय पिए बगैर हम जाने नहीं देंगे। तो बस हम लोगों ने जो है चाय पिया और उसके बाद जो है निकल चुके हैं अब जो है बाराबंकी के लिए लखनऊ से। और वही अपना जो है फैमिली रिक्शे वाला अमित भैया वो लेकर हम लोग को आ गया था। चाहे जितनी महंगी हो कार, मेरे लिए सब है बेकार। बेटा मेरा बार बार रिक्वेस्ट करा था कि अम्मा जो है ओला कर दें, ओला कर दें, लेकिन हम लोगों ने सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि जाते और सर भारी हो जाता, वॉमिटिंग हो जाती, तो फिर जो है अच्छा ना लगता। खैर बहरहाल जो है चलिए आपको निमोने की रेसिपी देते हैं। कुछ क्लिप इसमें से डिलीट हो गई, कहाँ गुम हो गई पता नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए प्रेशर कुकर चढ़ाया था और उसमें हमने आलू रखा हुआ है फ्राई होने के लिए। इसे फ्राई करके निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए 2 लोगों का खाना हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। बनता है मेरे यहाँ सिर्फ मेरी बहू का और मेरा। और यहाँ पर जो है तकरीबन मटर ली है, थोड़ी सी ली है, क्योंकि फिर से बता दें कि हम 2 ही लोग खाने वाले हैं। आप क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 1 पाव के करीब मटर है, थोड़े से दाने हमने रोक लिए हैं, खड़े डालेंगे, और थोड़े से आधे आधे से ज़्यादा दाने हमने पीस लिए हैं मटर के। यानी बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, इसे दरदरा आपको पीसना है, ठीक है। तो यहाँ पर आलू भी फ्राई कर लिया है और मटर को भी जो है कम से कम 7-8 मिनट हमने भून लिया है तेल में और निकाल लिया है। अब उसी जो है प्रेशर कुकर में हम ऑयल डालेंगे, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर लिया हींग है, ज़ीरा है और सूखा मिर्चा है। तो उसको जो है जैसे तेल हो जाएगा उसके अंदर डाल देंगे और इसको होने देंगे, और उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे प्याज, ठीक है। और अब इसको जो है हम लोग थोड़ा सा सौते करेंगे, यानी कि थोड़ा सा जो प्याज का कलर है वो पिंकिश हो जाए। अच्छा अब देखिए कौन सी क्लिप हमसे मिस हुई है, ये वाली क्लिप मिस हुई है। इसके अंदर हमने लिया था टमाटर, 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया और लहसुन अदरक। सिर्फ आपको इतनी ही चीज़ें पीसनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है इस कुकर में हमें डाल देना है। तो ये देखिए सारी चीज़ें डालने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छे से भून लिया। अभी इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा पाउडर मसाला भी। अब इसमें डाल दिया हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून हरी मिर्च और 1/2 टीस्पून के करीब जो है थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दिया है।
और थोड़ा-सा डाला है हाफ़ टी स्पून के करीब जो है धनिया पाउडर। जब आप आलू मटर ज़्यादा लेंगे तो आपको मसाला भी उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा-सा जो है किचन किंग, और ये सारे मसाले डाल करके और पानी डालकर हमको अच्छे से जो है भून लेना है। तो हमने उस वक्त दिखलाया ना कि हरा मिर्चा, हरी धनिया, लहसुन, अदरक, टमाटर ये आपको पीसना है। तो यही मसाला आपको सिर्फ पीसना है, फिर से बता दिया इसीलिए। और उसके बाद जब भुन जाएगा तो जो हमने आलू और मटर सब भून के रखा है, भुने हुए मसाले में डाल देंगे और फिर इसे 5 मिनट भूनेंगे। और भूनने के बाद इसमें जो है आधा गिलास के करीब पानी डालेंगे और उसके बाद 2 सीटी लगाएंगे, फिर हरे धनिये से गार्निश करेंगे और इस तरह से हमारी निमोने की सब्ज़ी रेडी हो गई।